अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अब बलूचिस्तान में जिस तरह सियासी सफबंदियाँ जारी है, इसका बराह रास्त असर इस्लामाबाद पर होता है, पूरे मुल्क पर होता है। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी जो है, तवक्को तो ये की जा रही थी कि वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अचानक बुगटी साहब जो है तुरबत पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने जनाब आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। हम मुसलसल आपको अपडेट्स देते रहे हैं, आपको आगाह करते रहे हैं कि जी बलूचिस्तान में हवाओं का रुख इधर है, हवाओं का रुख उधर है। आदमी का सर जो है वो चकरा जाता है। यकीनन आपके ज़हन में भी काफ़ी सवाल होंगे। एक तो बात क्लियर है कि भर्तियों का जो सिलसिला है वो तकरीबन अब इख्तिताम तक पहुंच चुका है। आखिरी शख्सियत जो थे वो जनाब सरफराज बुगटी थे, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स नून में जा चुके हैं। इसी तरह कुछ इलेक्टेबल्स जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है और कुछ इलेक्टेबल्स तो साबका जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बाप कहा जाता है वहाँ पर बरकरार है। मक्सी है, जमाली है, हाशमी है, बुतानी है, ये सारे वहाँ पर मौजूद है। संजरानी साहब मैं भूल गया, वो भी बाप पार्टी का हिस्सा है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि जो इलेक्टेबल्स थे, जो बाअसर शख्सियात जो हमेशा जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है उस वक्त से लेके आज तक मुंतखब होते चले आ रहे हैं। 2018 में पहली मरतबा हुआ कि ये सारे एक ही सियासी जमात जिसका नाम बाप पार्टी रखा गया, ये सारे वहां पर आ गए। इस वक्त ये जो बाप पार्टी है ये 4 हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक तो बाप पार्टी में कुछ लोग रह गए, 3-4 शख्सियात वहां पर रह गए जो जीत के आ सकते हैं। इसी तरह सरफराज बुगटी, XYZ, जहूर बुलेदी, सलीम कोसो, आरिफ जान मोहम्मद असनी, ये सारे आपने देखा कि पीपल्स पार्टी में चले गए। फिर आपने देखा कि कुछ लोग बल्कि बड़ी तादाद में, अच्छा मैं भूल गया, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदूस बिज़न जो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए, सिकंदर उमरानी भी उसका हिस्सा बन गए। अब दूसरी जानिब अगर देख ले तो मुस्लिम लीग नून में भी बहुत बड़ा जो खेप है वहां पे चला गया। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान, सरदार केतरान, दुमर साहब, लोनी साहब, उस्मान खेल साहब, नौशरवानी साहब, पता नहीं कितने साहिबान हैं, ये सारे नून में चले गए। अब कहने का मकसद ये है कि पहले तो हम ये देख रहे थे कि चीज़ें बहुत क्लियर है, नून का पोजीशन बलूचिस्तान में मजबूत है। लेकिन हालिया जब सरफराज बुगटी वहाँ पर चले गए तो अब कुछ सवालात जो है वो सामने आ रहे हैं कि आया भी पीपल्स पार्टी बड़े पार्लिमानी जमात के तौर पर उभर कर सामने आ सकती है या मुस्लिम लीग नून। अब ज़ाहिर है कंपटीशन जो है वो टफ है। जनाब आसिफ अली जरदारी ने तुरबत में तकरीर की, वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे आने वाली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। लेकिन ये कहना कब्ल अज वक्त है। अलबत्ता सरफराज बुगटी के जाने से पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो मजबूत हो गई है। अब उनकी भी सीटें निकल सकती है, वो भी एक पोजीशन में बलूचिस्तान असम्बली में आ सकते हैं। ये आपको बताना था आगे भी, लेकिन मकसद मेरा ये था, थोड़ा सा इख्तिताम से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले नून के लिए चीज़ें बहुत क्लियर थी। उसके बाद आपने देखा कि पीपल्स पार्टी में कुदूस बिज़ंजो, सिकंदर उमरानी, XYZ, इस तरह सिकंदर उमरानी का तो खैर इस तरह मुझे पोजीशन नहीं लग रहा कि वो इस वक्त जीत के आएंगे। लेकिन ये है कि सरफराज बुगटी जिस तरह चले गए तो उससे चीज़ें जो है कुछ वाज़े नज़र आ रही है। अब ये कहना कब्ल अज़ वक्त है कि कौन सी सियासी जमात कितनी नशस्तें हासिल करेगी, लेकिन यह है कि इलेक्टेबल्स जो अहम शख्सियात है वो 4 हिस्सों में इस वक्त तकसीम है, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।